Students, today I am going to teach you direct and indirect narration for the students of class 11 and 12 of UP Board. In UP Board, direct and indirect narration of grammar is the very first chapter, and I am going to teach this. Direct narration means when two or more persons talk face to face about a topic. This type of narration or this facial conversation, face to face conversation is known as direct narration. मीन्स जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में आमने सामने बात करते हैं तो उनके बात करने के तरीके को अंग्रेजी भाषा में प्रत्यक्ष कथन, डायरेक्ट नरेशन या प्रत्यक्ष संवाद कहा जाता है. ऑन द अदर हैंड, व्हेन वन आर मोर देन वन पर्सन अमंग द ग्रुप हु वर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ डायरेक्ट कन्वर्सेशन, जब दो या उनमें से कोई एक व्यक्ति हु वर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ डायरेक्ट नरेशन, जो प्रत्यक्ष संवाद के समय वहाँ उपस्थित था, represents it with anyone else in his own language. This type of narration is known as indirect narration. इस तरह के कथन को अप्रत्यक्ष कथन कहा जाता है. शर्त यह है कि वह अपनी भाषा में इसे कहे, उसकी भाषा उस प्रत्यक्ष संवाद से अलग होगी. सिवाय यूनिवर्सल ट्रुथ के, यदि वह यूनिवर्सल ट्रुथ है तो वो हमेशा उसी भाषा में होगा. यूनिवर्सल ट्रुथ यानी शाश्वत सत्य, उसकी भाषा परिवर्तित नहीं होगी, ना ही उसका टेंस चेंज होगा, ना ही उसका काल चेंज होगा. नाउ कम ऑन विद द फीचर्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन. आइए अब हम डायरेक्ट नरेशन के फीचर्स के बारे में कुछ जानें. डायरेक्ट नरेशन हैज़ टू पार्ट्स. वन इज नोन एज reporting verb and the other one is known as reported speech. For example, he said is a reporting verb and I am doing my work is reported speech. There is a comma and inverted comma between reporting verb and reported speech. रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में कामा और इन्वर्टेड कामा का प्रयोग होता है. मीन्स दोनों खंड कामा से अलग किए जाते हैं. रिपोर्टिंग वर्ब के पहले जो कामा लगता है, सेमी कामा, अर्धविराम, उससे रिपोर्टेड स्पीच अलग होता है. और रिपोर्टेड स्पीच को दोनों तरफ इन्वर्टेड कामा से बंद कर देते हैं, बिगिनिंग एंड क्लोज. दूसरी बात, रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर चाहे वो जैसा भी हो कैपिटल लेटर से होगा. यद्यपि रिपोर्टिंग वर्ब भी कैपिटल लेटर से प्रारंभ हो चुका होता है, वाक्य की शुरुआत हो चुकी होती है, इसके बावजूद रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर कैपिटल लेटर होगा. इसके अलावा यदि प्रोनाउन आई का प्रयोग हुआ है, सर्वनाम आई, तो वो हमेशा कैपिटल होगा, चाहे वो रिपोर्टेड स्पीच के प्रथम में हो या मध्य में या अंत में. आप लोग इसे ध्यान से समझ लें, नोट कर लें. अब आइए हम इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में बात करते हैं. अप्रत्यक्ष कथन. अप्रत्यक्ष कथन में क्या होता है कि जो वक्ता होता है, स्पीकर, जिसने उस कथन को कहा होता है, वह उस वक्त यानी अप्रत्यक्ष कथन के समय मौजूद नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, यदि डायरेक्ट कथन इस तरह से है, राम ने कहा मैं बाजार जा रहा हूँ, इनडायरेक्ट कथन होगा राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा था. यानी वो अपनी लैंग्वेज में बता रहा है, वो जाके तीसरे किसी व्यक्ति से कहता है कि राम ने कहा कि
वह बाजार जा रहा था। मीन्स राम सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई एम गोइंग टू मार्केट, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। एंड इन डायरेक्ट नरेशन, राम said that he was going to market, full stop। और इसमें यह ध्यान रखना चाहिए कि रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर स्मॉल लेटर से लिख दिया जाएगा। ओके, थैंक यू, वॉच दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब if you like।